देखिए आपको क्लियर सा नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया था, जिसको खुतबा हज्जतुल वदा कहा जाता है। अभी मैं अपने बच्चियों को इसकी तारीख बता रहा था कि इसकी तारीख क्या है। वो सुन रहे थे और हैरान हो रहे थे और उनके आंसू गिर रहे थे। जबल रहमत अपनी बहार दिखा रहा है। ये लोग यहाँ पर नवाफिल भी पढ़ते हैं, अपने बच्चों को लेके आते हैं, हिस्ट्री बताते हैं। हर वक्त इसमें तोसी का काम जारी रहता है। एक वक्त आएगा कि शायद 10 लाख अफराद के लिए भी गुंजाइश बन जाएगी। ये नीम के और कीकर के दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये सारे पाकिस्तान से आए हुए थे। जनरल ज़ियाउल हक ने लगवाए थे, ये उनके लिए सदका जारिया है। मेरे पीछे जबल रहमत है। ये जबल रहमत वो जगह है, देखिए आपको क्लियर सा नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया था, जिसको खुतबा हज्जतुल वदा कहा जाता है। सहाबा कराम चारों तरफ मौजूद थे और आपने आखिरी खुतबा दिया, जो इस वक्त भी अक़वाम मुत्तहिदा के जो इंसानी हुकूक का चार्टर है उसमें मौजूद है। पूरी दुनिया उसको मानती है। वो क्या था कि किसी काले को गोरे पर फोकियत नहीं, सब इंसान बराबर हैं। हाँ, तुम में बेहतर हो जिसका तक़वा बेहतर होगा। और आखिर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ उंगली करके फरमाया था और सहाबा को गवाह किया था कि मैंने दीन इस्लाम का पैगाम पहुंचा दिया। सब ने कहा या रसूलुल्लाह, आपने दीन इस्लाम का पैगाम पहुंचा दिया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात हो गई तो सारे सहाबा कराम यहाँ से दुनिया में फैल गए और पूरी दुनिया में दीन का डंका बजने लगा। यहाँ तक कि 1400 साल बाद आज आप और हम मुसलमान हैं। आज हम अपनी फैमिली को लेके जबल रहमत पर आए हैं, वहाँ पर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मेरे बच्चे भी साथ आए हुए हैं, बेटियाँ भी हैं। दुनिया भर से लोग जितने भी आते हैं वो जबल रहमत पर ज़रूर आते हैं। ये देखें, ये जबल रहमत की तरफ जा रहे हैं। यहाँ देखो, कोई तुर्की से आया हुआ है, कोई मलेशिया से आया हुआ है, कोई इंडोनेशिया से आया हुआ, कोई कहाँ से। सारे लोग रंग नस्ल कौमियत भुलाकर सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह के लिए अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ए अल्लाह में हाजिर, अपने नबी के नक्श पा की तलाश में, आसार की तलाश में यहाँ पर रवां दवा हैं। ये सारे के सारे, ये देखें, ये सारे वही हैं जो जबल रहमत की तरफ जा रहे हैं। ये जब हम सब भी जबल रहमत की तरफ जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। ये जगह चूँकि गर्मी होती है तो मुख्तलिफ लोग यहाँ पर चीज़ें बेच रहे होते हैं, पानी बेच रहे हैं, आइसक्रीम बेच रहे हैं, कपड़े बेच रहे हैं। ये है जबल रहमत। ये जबल रहमत के बारे में बताया गया है कुछ। ये जबल रहमत है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मेरे पीछे आपको जबल रहमत नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं जबल रहमत के ऊपर एक पिलर सा बना हुआ है, चकोर नुमा। यह अलामत है इसकी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा यहीं दिया था। चारों तरफ सहाबा कराम मौजूद थे। आपने फरमाया था कि काले को गोरे पर फोकियत हासिल नहीं, तुम में बेहतर वो है जो तक़वे में बेहतर है, अल्लाह से डरने वाला है। मेरा पैगाम दूसरों तक पहुँचा दो। सहाबा कराम से मुखातब हो, क्या मैंने पैगाम पहुँचा दिया? सब ने कहा बिल्कुल पहुँचा दिया। हजूर ने आसमान की तरफ देखा और कहा या अल्लाह तू गवाह रहना। और फिर सहाबा कराम यहाँ से निकले और पूरी दुनिया में फैल गए, यहाँ तक कि दीन इस्लाम आज 1400 सदियाँ बाद हमारे तक। मैं यूरोप जाता रहता हूँ, मुख्तलिफ ममालिक में लोग क्रिश्चन, ईसाई, यहूदी, मुख्तलिफ लोग अपने बच्चों को हिस्ट्री याद करवाते हैं। आप इटली, रोम, वेटिकन सिटी गया तो ईसाई ख़ानदान अपने बच्चों को लाए हुए थे कि ये हमारी हिस्ट्री है, उनको बता रहे थे। हालांकि उनकी क्या हिस्ट्री, कुछ भी नहीं। ये मुसलमानों की इतनी सही और मुसद्दक़ा हिस्ट्री है। लोग आते हैं, घूम फिर के चले जाते हैं, उनको सही हिस्ट्री पता नहीं है। अभी मैं अपने बच्चियों को इसकी तारीख बता रहा था कि इसकी तारीख क्या है। वो सुन रहे थे और हैरान हो रहे थे और उनके आंसू गिर रहे थे। जब भी आप आएँ अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, तो बच्चों को इसकी हिस्ट्री बता कर आएँ। आज के इस व्लॉग का जबल रहमत से यही पैगाम है कि अल्लाह से डरें, दीन इस्लाम का पैगाम आगे पहुँचाएँ।
जबल रहमत अपनी बहार दिखा रहा है। ये पहाड़ और वो एक पिलर सा गड़ा हुआ है और ये सारा जबल रहमत कहलाता है। आपने आखिरी खुतबा यहाँ से दिया था। दुनिया भर से लोग जो उम्रे के लिए आते हैं या हज के लिए आते हैं वो इसकी ज़ियारत ज़रूर करते हैं। ये लोग यहाँ पर नवाफिल भी पढ़ते हैं, अपने बच्चों को लेके आते हैं, हिस्ट्री बताते हैं। आपको मस्जिद निमरा नजर आ रही है, इसका मीनार भी मस्जिद लिखता था और मस्जिद निमरा के अंदर ही मैदान अरफात का खुतबा दिया जाता है। काबा इसका खुतबा देते हैं या रोज को मदद किया है, यहाँ पर खुतबा देते हैं। ये एक बड़ा रुकन है उसका हज का। ये देखिए मस्जिद निमरा है, जो जब भी आप मक्का आए या मदीना आए इसका खुशी हो वो यहाँ पर नमाज पढ़ने, यहाँ पर वुज़ू करने के लिए पानी नहीं होता, या तो पानी बोतल साथ ले जाए, जैसे कि हम आपने ये कुर्सी में देखते हैं बोतल पानी की रखी हुई है, यहाँ से वुज़ू करेंगे और वुज़ू करने के बाद फिर इंशाअल्लाह यहाँ पर अदा करेंगे। कि ये देखें आपको नजर आ रहा होगा निहाया अरफात, यानी यहाँ शुरू हो जाता है, यहाँ पर ख़त्म हो जाता है अरफात और अरफात के साथ फिर मुज़दलिफ़ा है। ये पूरा जो मैदान है ये वादी अरफात कहलाता है और वह हज में मैदान अरफात के अंदर सारे लोग यहीं पर खड़े होते हैं। ये देखें ये मीनार नज़र आ रहे हैं आपको मस्जिद निमरा के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा जो दिया था हज का वो यहीं पर दिया था। अरफात हुदूद अरफात को जाहिर कर रहा है, ये तो जगह जगह लगा रखे हैं। और यहाँ आप चले जाएं तो ये बहुत बड़ी मस्जिद है निमरा मस्जिद। इसमें 3.5 लाख हुज्जाज किराम इसमें समा सकते हैं, 3.5 लाख। और हर वक्त इसमें तोसी का काम जारी रहता है। एक वक्त आएगा कि शायद 10 लाख अफराद के लिए गुंजाइश बन जाएगी। मैदान अरफात आपको चारों तरफ जो नज़र आ रहा है ये मैदान अरफात है, ये सारा मैदान अरफात है। मैदान अरफात में ये जो आपको पहले भी मैंने वीडियो में दिखाए जो कीकर के दरख्त और नीम के दरख्त नजर आ रहे थे, ये पाकिस्तान के जनरल ज़ियाउल हक ने लाके लगाए थे। बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, जनरल ज़ियाउल हक जब यहाँ पर आए हज करने के लिए तो उन्होंने देखा बहुत ज़्यादा गर्मी है, दरख्त लगवा दिए तो उससे गर्मी की हिद्दत और शिद्दत कम हो गई। इस मैदान अरफात के अंदर जितने आपको ये नीम के और कीकर के दरख्त नज़र आ रहे हैं ये सारे पाकिस्तान से आए हुए थे। जनरल ज़ियाउल हक ने लगवाए थे, ये उनके लिए सदका जारिया है। जनरल ज़ियाउल हक तो शहीद हो गए, इस वक्त दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके लिए सदका जारिया है। आप जब भी उम्रे के लिए आएँ तो मक्का मुकरमा की जो ज़ियारत है वो ज़रूर करें। जगह जगह निशान लगा, इस तरह बसें भी आती हैं, जैसे ये बसें खड़ी हुई हैं और ये टैक्सियाँ भी आती हैं। ये देखें तो मैदान अरफात हज का रुकन है, बड़ा रुकन है, रुकन आज़म है, तो उसकी ज़ियारत भी करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को हज के लिए लाए, ये तो बहुत बड़ी सआदत की बात होगी। मस्जिद निमरा के अंदर के मनाज़िर, लोग यहाँ पर आते हैं, वुज़ू घर से करके आएँ तो ठीक है, या होटल से। यहाँ पानी नहीं होता वुज़ू करने के लिए। कबूतर यहाँ जगह जगह नज़र आते हैं। ये हमारे ग्रुप के साथ जो आए हुए नवाफिल अदा कर रहे हैं, हमने उनको पहले से बता दिया था कि वुज़ू करके आएँ। ये मस्जिद हिजरा है, ये हिजरा शारे है, ये देखें ये शारे हिजरा है और ये मस्जिद हिजरा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की थी तो यहाँ से हिजरत का आगाज़ किया था और इस शारे से होते हुए फिर गारे सौर गए थे। इसी रोड पर आगे जाएंगे तो गारे सौर वाक़ है और फिर गारे सौर में 3 दिन क़याम फरमाया और फिर जहाँ से मक्का से मदीना की तरफ अभी रोड बना हुआ बसें लेके जाती हैं वो शारे हिजरा पर बना हुआ है। तो ये भी एक मुक़द्दस मकामात है ज़ियारत का, तो यहाँ पर भी नमाज़ पढ़नी चाहिए। ये मस्जिद शायद बंद हो गई है और या नमाज़ों के वक्त में खुलती है, इस वक्त तो ये बंद है मस्जिद हिजरा।
دوبارہ دیکھ لیں، یہ دیکھیں سیدھے ہاتھ کی طرف وہی قبرستان جو پیچھے ہم نے دیکھا تھا، یہ وہی قبرستان دوبارہ آگے بہت بڑا قبرستان ہے اور مکہ کا قدیم ترین قبرستان ہے۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے سیدھے ہاتھ کی طرف، یہ جنت المعلا ہے۔ جنت المعلا وہ قبرستان ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کی بھی قبر مبارک یہاں ہے۔ حضور کے زمانے کا یہ قبرستان ہے جنت المعلا، قدیم ترین مکہ کا قبرستان ہے۔ صبح سویرے ہم نکلے تھے مکہ مکرمہ کے مقدس ترین مقامات کے خوبصورت نیچے جمع کیا۔ 22 مختلف مقامات کی ہم نے زیارت کی، جبل طور گئے، غار حرا گئے، میدان عرفات گئے، مزدلفہ گئے، مسجد فتح، جنت المعلا، سارے مقامات کی زیارت کی۔ ہم آگے ہیں، ہم اپنی فیملی کے ساتھ گئے تھے، مسجد گئے تھے، بیٹے کے ساتھ ہی، بیٹیاں ساتھ ہی۔ الحمدللہ آپ بھی جب مکہ مکرمہ آئے تو زیارات ضرور کریں۔